हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक शराबी व्यक्ति सड़क पर सीधे टहल रहा है। वह 5 कदम आगे की ओर चलता है तथा फिर 3 कदम पीछे की ओर जाता है और ऐसा ही करता जाता है। प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा और उसमें 1 सेकंड का समय लगता है। सड़क का पर आरंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। शराबी इस गड्ढे में कितने सेकंड के बाद गिर जाएगा? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन। विस्थापन हमारे पास यहाँ पे बताता है कि हमारे पास यहाँ पे वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ पे जो वस्तु की अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम यहाँ पे विस्थापन का नाम देते हैं। और इसी विस्थापन में जब समय के साथ परिवर्तन होता है इस स्थिति को हम यहाँ पे वेग का नाम देते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, एक शराबी व्यक्ति सड़क पर सीधे टहल रहा है। वो 5 कदम आगे की ओर चलता है, फिर 3 कदम पीछे की ओर चलता है। तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे शराबी व्यक्ति है और इससे 11 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हमारे पास गड्ढा स्थित है। तो ये जब 5 मीटर आगे चलेगा और 3 मीटर पीछे चलेगा, तो अगर हम यहाँ पे कुल विस्थापन की बात करेंगे इस स्थिति में 5 मीटर वो आगे को चल रहा है, उसको प्लस साइन के साथ दिखा देते हैं, और 3 मीटर पीछे यानी 2 मीटर की वो कुल दूरी तय कर रहा है। लेकिन इस विस्थापन को करने में जो उसको समय लगा होगा, हर एक उसका कदम 1 मीटर के बराबर है, तो कुल उसने विस्थापन तो 2 मीटर का करा, लेकिन इसमें जो समय लगा वो कुल यहाँ पे 8 सेकंड के बराबर लगा, क्योंकि 1 मीटर को तय करने में उसे 1 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि उसने कुल दूरी 2 मीटर तय की तो समय 2 सेकंड होगा, नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो 5 मीटर की दूरी उसने तय की 5 मिनट और फिर पीछे की ओर आया, तो हमारे पास जो समय होता है हमेशा यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक हम समय को नहीं लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 सेकंड का समय यहाँ आगे जाने में लिया और 3 सेकंड का समय पीछे जाने में लिया, तो कुल इसने 8 सेकंड ले लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 8 सेकंड में वो यहाँ पे केवल 2 ही मीटर चला, अगले 2 मीटर वो अगले 8 सेकंड में चला होगा। इसी तरीके से अगले जो 2 मीटर है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट जो उसके जो 2 मीटर का स्टेप होगा उसमें जो समय लिया होगा उसने फिर से 8 सेकंड का लिया होगा। फिर क्योंकि उसने यहाँ पे कुल दूरी 4 मीटर की तय कर दी, फिर अगले 2 मीटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो समय लिया होगा उसने 8 सेकंड का लिया होगा। अब उसने कुल दूरी 6 मीटर की तय कर दी, अब वो यहाँ पे पहुंच चुका है जो कि उसने 6 मीटर की दूरी तय की है। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा तार्किक वे में सोचें तो हमारे पास अब उसके पास केवल 5 मीटर की दूरी ही बची है। अब वो अगले 5 कदम यहाँ पे चलेगा तो गड्ढे में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अगले 5 कदम जब हम उसको ले आगे की ओर चल रहे हैं तो 3 मीटर पीछे की ओर आएगा। जब तक वो 5 कदम आगे की ओर चलेगा तब तक गड्ढे में चला जाएगा, वापस आने का उसके पास कोई भी यहाँ पे मौका नहीं रहेगा। यानी हमारे पास अगले, अगर हम बात करें 5 मीटर के लिए, तो जो समय आएगा इस स्थिति में वो केवल हमारे पास 5 सेकंड के बराबर ही आएगा। तो अगर हम देखें जो कुल दूरी उसने तय की 2, 2 4, 2 6, 6 5 11, इसने यहाँ पे जो कुल दूरी तय की वो तो 11 मीटर की यहाँ पे तय कर दी, और जो इसने यहाँ पे समय लिया है इस 11 मीटर को चलने में, अगर हम उनको देखें तो 8 + 8 + 8 + 5 यानी 8 + 8 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 सेकंड का उसने यहाँ पे कुल समय लिया है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प भी सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।